कन्या राशि वालों, कैसे हो आप सब। मैं टैरोट रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपके साथ में अप्रैल मंथ की रीडिंग के साथ में। अप्रैल मंथ में क्या कुछ आपके लिए होने वाला है, क्या बड़ी ब्लेसिंग रहेंगी, क्या छोटी ब्लेसिंग रहेंगी, कैसी क्या एनर्जी रहेंगी, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। साथ में मैं यहाँ पे अनाउंस करना चाहती हूँ कि मेरा टैरोट का 11th बैच, मेरा 11वां बैच स्टार्ट हो रहा है 11 अप्रैल से। अगर आप टैरोट सीखना चाहते हो मुझसे, तो मुझसे इस क्लास में, इस बैच में ज्वाइन कर सकते हो। और आपको कोर्स के बारे में डिटेल या फीस डिटेल सब कुछ अगर जानना हो तो व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, प्लीज़ वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपकी मेजर ब्लेसिंग से। थोड़ा सा जब मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ तो मेरा थॉट जो है ना, थोड़ा सा ठहर रहा है, तो मैं भी आपको बहुत ज़रूरी है, मुझे भी ज़रूरी है, मैं भी कन्या राशि की हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ पे थ्रोट चक्र को पर मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं क्या है आपके लिए मेजर ब्लेसिंग। कन्या राशि वालों के लिए क्या है मेजर ब्लेसिंग। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा। अप्रैल मंथ में क्या है मेजर ब्लेसिंग कन्या राशि वालों के लिए। हाई प्रिस्टेज, महिषासुर मर्दनी, माँ दुर्गा जी की ब्लेसिंग आपकी रहने वाली है इस अप्रैल के महीने में। कोई बैड लक, बदकिस्मती ख़त्म होने वाली है। अभी तक जितनी मैंने रीडिंग की है, मैंने लगभग सभी का देखा है कि उनकी लाइफ से बदकिस्मती ख़त्म हो रही है और खुशकिस्मती आ रही है। आपकी लाइफ में किसी ने कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट करके रखे हुए थे, किसी ने डार्क मैजिक किया हुआ था या कोई नेगेटिव आपकी तरफ सेंड की हुई थी, तो यहाँ पे अप्रैल के मंथ में वो नेगेटिव ख़त्म हो रही है। और जिसने भी ये डार्क एक्टिविटी आपके ऊपर की थी, उसका नाम भी रिवील हो रहा है। माँ दुर्गा उसको ऐसे ही नहीं छोड़ने वाली हैं, उसका समाज में नाम भी खराब होगा, उसका नाम भी रिवील होगा। अगर परिवार वाले उस व्यक्ति को भला समझते हैं, आपको बुरा समझते हैं, तो उस व्यक्ति का नाम खुलेगा और आपके परिवार वाले आपकी अहमियत को समझेंगे। उनको पता चलेगा कि इस व्यक्ति ने आपकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम क्रिएट की हैं, साथ में उसकी वजह से ही आपकी और आपके परिवार वाले या समाज के बीच में बहुत सारे ऑब्स्टिकल, या कहिए कि जो हक आपको मिलना चाहिए था वो आपको हक नहीं मिला। कोई अगर आपके खिलाफ बहुत दिनों से साजिश कर रहा था, तो उसका साजिश का भी पर्दाफाश हो रहा है। किसी का षड्यंत्र खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है, और इस षड्यंत्र को स्वयं माँ दुर्गा इस नवरात्रि में ही आपके लिए ब्लेसिंग लेकर के आ रही हैं। इंट्यूशंस बहुत सारी रहेंगी आपके मन और मस्तिष्क में, लेकिन ये अवेयरनेस के साथ में आएंगी, क्योंकि यहाँ पे थर्ड आई चक्र खुला है, साथ में ही ये जो आपके नेत्र हैं ये भी खुले हैं माता के। तो आप इनसाइट को भी समझोगे, इंट्यूशन को भी समझोगे, जो नहीं दिख रहा उसको भी समझोगे, और जो दिख रहा है उसको भी समझोगे। कन्या राशि वालों, सच कह रही हूँ, इस अप्रैल के महीने में बहुत 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 अधिक आप ऊर्जावान रहोगे। दुर्गा माँ की शक्ति, काली माँ की शक्ति आपके ऊपर रहेगी। काली कवच का पाठ जरूर कीजिएगा कन्या राशि वालों, काली कवच का पाठ जरूर कीजिएगा। काली माता आपकी रक्षा के लिए खड़ी हुई हैं, लेकिन इनको पुकारना आपको होगा। इन्हें पुकारिए अपनी मदद के लिए, और ये मदद करने के लिए स्वयं साक्षात आपके सामने आ जाएंगी। जो भी आपका खिलाफ जो हुआ वो खत्म हो रहा है। माँ काली आपकी रक्षा करे, ये मैं माँ काली से प्रेयर करती हूँ। आपकी माँ काली सदैव रक्षा करें और आपको ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग दें।
चलिए और देखते हैं यूनिकॉर्न की तरफ से क्या आपके लिए कन्या राशि वालों के लिए मैसेज आ रहा है। यूनिकॉर्न की तरफ से क्या मैसेज है या फिर क्या ब्लेसिंग है अप्रैल के महीने में। फर्स्ट कार्ड है प्रॉस्पेरिटी। ओके, देखो बहुत सारी प्रचुरता आपकी लाइफ में आ रही थी, जो आपके पास नहीं था वो आपके पास आते हुए दिखाई दे रहा है। चाहे वो रुतबा हो, पैसा हो, ममता हो, धन हो, दौलत हो, शोहरत हो, जो आपके पास कमी हो रही थी या जिसने आपके हक छीने हुए थे वो आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है। और ये बहुत जल्दी ईजली आपकी तरफ आ रहा है। इसको रिसीव करने के लिए तैयार हो जाओ। और रिसीव करने के लिए बहुत ज़रूरी है माँ काली का भक्ति स्टार्ट कर दो। दुर्गा माता की भक्ति नवरात्रि में रुकनी नहीं चाहिए, छूटनी नहीं चाहिए। माँ काली का ध्यान रुकना नहीं चाहिए। काली कवच का भी पाठ करते रहे। सोल पर्पस, तो जो अपनी लाइफ की आप जर्नी में आप जो पाना चाहते हो उसके आप बहुत करीब हो। जिसने भी लाइफ में आपके ऑब्स्टिकल क्रिएट किए थे कि आप उस पर्पस की तरफ ना जा पाए, तो बस अब उसका काम ख़त्म हो रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको उसी अकॉर्डिंग काम करना है जो आप पाना चाहते हो। ठीक है, मान लीजिए आपको जॉब चाहिए तो उसी अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई लिखाई करनी है। ठीक है, पैसा चाहिए तो उसी हिसाब से आपको अपने प्लान्स बनाने हैं। तो प्लान बनाने हैं, जो आपको पर्पस है उसको लेकर के वैसे ही प्लान करने हैं। बॉटम में कार्ड बर्थ का है, तो यस, बर्थ के कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे जैसे यहाँ पे बेबी यूनिकॉर्न है, तो जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे उनके प्रेगनेंसी के भी यहाँ पे मैसेज दिखाई दे रहे हैं कि आपकी प्रेगनेंसी हो सकती है। लेकिन इसमें नेगेटिव से बचने के लिए काली कवच का पाठ जरूर करते रहें। चलिए जानते हैं क्या है आपके लिए गणपत जी के मैसेज और क्या है आपके गणपत जी की तरफ से भी मैसेज आपके लिए। पहले कुछ थोड़ी सी एनर्जीज देख लेते हैं, फिर हम गणपत जी के मैसेज निकालते हैं। अभी थोड़ी सी हम और कार्ड से एनर्जीज देख लेते हैं क्या कुछ है कन्या राशि के लिए एनर्जीज। डेविल की एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कुछ तो चीज़ें हैं जो फंसी हुई थी और कुछ लोगों ने जानबूझ के आपकी लाइफ पे ऑब्स्टिकल क्रिएट किए हुए थे, डार्क एनर्जीज भेजी हुई थी। कोई आपको कंट्रोल कर रहा था, आपके जीवन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और इसी वजह से चीज़ें लाइफ में फंसी हुई थी। ठीक है, अब क्या है ना, अब आपको इन चीज़ों को रिमूव करना है, माँ काली की शरण में जाना है। माँ काली की शरण में जाना है। बॉटम में कार्ड है 2 ऑफ कप्स का। यहाँ पे हीलिंग लगानी है, जिनसे आप मदद ले सकते हैं। मदद लीजिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कीजिए, अपने पार्टनर के साथ में और भी ज़्यादा अपनी घनिष्ठता बढ़ाइए। अपने इमोशंस को शेयर कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करिए। अगर प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे तो आंसर आपको ज़रूर मिलेंगे उनकी तरफ से। ठीक है, मैं कुछ और देखना चाहूँगी कि ये डेविल और नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से निकलने के लिए, ये स्टकनेस की एनर्जी से निकलने के लिए और आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स का ही कार्ड है। यस, इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, इमोशंस को कंट्रोल कीजिए और पास्ट के जो भी एक्सपीरियंस रहे थे उनसे सबक लीजिए। गलतियों को बार बार मत दोहराइए। ठीक है, गलतियों को बार बार मत दोहराइएगा। चलिए आपके लिए देख लेते हैं गणपत जी आपके लिए क्या मैसेज करना चाहते हैं। गणपत आपको क्या मैसेज करना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कुछ काम हैं जो आपके आधे हैं, हुए हैं, अधूरे हैं, तो जब तक पूरे ना हो जाएं उनका जश्न नहीं मनाइए। ठीक है, चीज़ें स्लो डाउन हो रही हैं, होने दीजिए, लेकिन जश्न मत मनाइए। ठीक है, खुशी जब आप तभी मनानी है जब सारी चीज़ें हो जाए। ये एनर्जी आपके पीछे पड़ी हुई है। माँ काली आपकी रक्षा कर सकती हैं और उन्हीं की शरण में आपको जाना है। डिसीजन, यस, डिसीजन लेना है। किसी कंफ्यूजन में अगर आप फंसे हो, किसी ऐसी चीज़ों में फंसे हो, खासकर पैसों को लेकर के आप बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हो,
ठीक है, किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और आप लालच में आकर के उसको इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पे डिसीजन लीजिए, पैसा थोड़ा सा खर्च कीजिए, क्योंकि जो आप खर्च करोगे, जो आप बरकत के लिए आप सोच रहे हो, वही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो। खर्च कीजिए, ठीक है, और सही रूप से डिसीजन लीजिए। रूट चक्र के ऊपर थोड़ा सा वर्क कीजिएगा कन्या राशि वालों, रूट चक्र के ऊपर फोकस कीजिए। आपका रूट चक्र और सैक्रल चक्र आपका थोड़ा सा यहाँ पे लो की एनर्जी में आ रहा है, थोड़ा सा इन पर फोकस कीजिएगा। इनको आप कर लेते हो तो यहाँ पे प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर, ये कार्ड गिर गया था इधर साइड, मैंने देखा नहीं था, तो जो आप मांग रहे हो उसका आपको फ्यूचर में प्रॉमिस मिल रहा है कि वो आपका पूरा होगा, ठीक है, लेकिन वो आज के डिसीजन के ऊपर निर्भर है। आज सही से डिसीजन लोगे तो वो आपको मिलके ही रहेगा, ठीक है। चलिए आपके लिए देख लेते हैं और क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। हेल्थ के ऊपर ध्यान रखिएगा कन्या राशि वालों, कोई आपकी हेल्थ के ऊपर प्रहार कर सकता है, हेल्थ के ऊपर ध्यान रखिएगा। पुरानी कोई बीमारी जो दोबारा से सर उठा सकती है, तो अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान रखिएगा। द एम्परर, क्वीन ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ सोर्ड एंड 9 ऑफ पेंटिकल। बॉटम में है कार्ड इम्प्रेस का। देखो क्लियरली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप दुनिया तो जीत रहे हो, लेकिन कुछ चीज़ों को जिद लेकर के भी चल रहे हो। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा। कोई मेरे खिलाफ कुछ ऐसा तो नहीं कर देगा, कुछ वैसा तो नहीं कर देगा। तो यहाँ पे अपने ईश्वर के ऊपर ध्यान रखना है अवेयरनेस के साथ में, ठीक है। ये धोखे कब होते हैं? जब हम अवेयर नहीं रहते अपनी लाइफ में। हमसे कोई चीज़ कब छीन ले जाता है? ये हक आपका क्यों छीन ले गया? क्योंकि आपने सही समय पर आवाज़ नहीं उठाई, डिसीजन नहीं लिया, आप एम्परर नहीं बने, ठीक है। आप क्वीन ऑफ सोर्ड की तरह कठोर नहीं बने, आपको जैसे जिसने पीसा वैसे पीसते रहे। तो अवेयरनेस लाइए, ठीक है। आपको धोखा इसीलिए मिला है, आपको धोखा इसीलिए मिला है, लोग आपका फ़ायदा इसीलिए उठाते रहे क्योंकि आपने ना कहना नहीं सीखा, ना कहना सीखे। जैसे क्वीन ऑफ सोर्ड है, जैसे एम्परर है, इनसे कोई ज़बरदस्ती नहीं कोई काम करा सकता है। ये दुनिया अपने हाथ में लेकर के चलता है और ये किसी के अपने आगे सुनती नहीं है। तो आपको अपने आप को ऐसे ही बनाना है, ठीक है। साउंड देखो, साउंड का आपके ऊपर बहुत प्रभाव रहेगा। हो सके तो मंत्रा जाप करते रहिए, सुनते रहिए, या हीलिंग साउंड सुनते रहिए। ये आपकी गोल को कंप्लीट करेगा और जो भी ये ऑब्स्टिकल्स हैं उनको हील करेगा, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है तो अगेन कहूँगी प्रेगनेंसी की रिलेटेड अगर आपके मन में कोई इच्छा है तो वो पूरी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो हाई प्रिस्टेज भी है, क्वीन ऑफ सोर्ड भी है, तो ये दोनों प्रेगनेंसी को काटती भी हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं बोलूँगी ना कहना सीखिएगा और प्रोटेक्शन लेकर के चलिएगा, ठीक है। काली कवच का पाठ जरूर कीजिएगा। कोई गुड न्यूज़ है जो आपको मिलेगी, लेकिन बहुत अवेयरनेस के साथ रहना होगा क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड है जो कि धोखे की बात करती है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अवेयरनेस लेकर के चलिएगा। पैसों को लेकर के अगर प्रॉब्लम चल रही है तो यहाँ पे भी सही रूप से सही डिसीजन लीजिए। जहाँ पे जितना इन्वेस्टमेंट करना है उसको करिए, रिस्क लीजिए, ज़्यादा पैसे बचाने के चक्कर में नहीं पड़िए, क्योंकि जो आप पैसा यहाँ पे लगाओगे वो आगे चल के आपको बढ़ते हुए के साथ में मिलेगा, ठीक है। तो यस, अगर आपके मन में कोई यस और नो को लेकर के प्रश्न है कि अप्रैल मंथ में वो पूरा होगा या नहीं होगा, तो चलिए जानते हैं कन्या राशि वालों के लिए क्या व्हील ऑफ फॉर्चून कहना चाहता है। जब तक मैं व्हील ऑफ फॉर्चून को सफल कर रही हूँ, अपने मन में वो प्रश्न दोहराइएगा और अपने ईष्ट को ध्यान कीजिएगा। कन्या राशि वालों के लिए प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। सून, तो आप जो मांग रहे हो वो आपको मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा। उसकी खबर आपको बहुत जल्द मिलने वाली है, बस थोड़ा सा वेट कीजिए। तो यस, ये थी मेरी कन्या राशि आपके लिए रीडिंग। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।